उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ रामपुर और आजमगढ़ में मात दी। आजमगढ़ में भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत हुई। निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराया, तो वहीं रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा उम्मीदवार और आजम खान के करीबी आसिम रजा को हराया। निरहुआ और घनश्याम लोधी को मिली इस जीत के बाद चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या भाजपा इस जीत का इनाम उन्हें देगी, क्योंकि इन्होंने सपा के गढ़ में पार्टी को शानदार जीत दिलाई है, क्योंकि यहां मोदी और भाजपा लहर में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। आजमगढ़ में पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी वजह खुद निरहुआ रहे, क्योंकि यहां उन्होंने खुद जी तोड़ मेहनत की है। वही निरहुआ, जिन्हें पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारी मतों से हराया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने वाले निरहुआ पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया और पार्टी को जीत दिलाई, जिसके बाद से भाजपा में जश्न का माहौल है। निरहुआ की ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2019 में भी निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हुए थे, पर हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक निर्वाचित होने के बाद आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह से आजम खान ने रामपुर से विधायक निर्वाचित होने के बाद रामपुर लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर और आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव कराया गया, जहां अब सपा को हार का सामना करना पड़ा। आजम ने खुद आसिम रजा की उम्मीदवारी का ऐलान किया था और उनके समर्थन में जमकर प्रचार किया था। रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार की वजह अखिलेश यादव का इन दोनों क्षेत्रों से दूर रहना माना जा रहा है। अखिलेश अपने प्रत्याशियों के लिए यहां एक दिन भी प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। साल 2017 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद साल 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीते और फिर विधायक बनने के लिए आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ यूपी में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली। अखिलेश के साथ आजम खान ने भी विधायकी जीतने के बाद रामपुर की लोकसभा सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। रामपुर लोकसभा सीट से 2019 में सपा के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान सांसद चुने गए थे। जेल में रहते हुए आजम इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसके चलते यहां उपचुनाव हुआ। रामपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 3 सीटों पर सपा और 2 पर भाजपा को जीत मिली थी। इसमें रामपुर, स्वार और चमरोआ सीट मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तीनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज़्यादा है। रामपुर सीट पर 63%, स्वार सीट पर 55% और चमरोआ सीट पर 53% मुस्लिम मतदाता हैं। बिलासपुर सीट पर भी 30% मुस्लिम मतदाता हैं। बहरहाल इस जीत के बाद बड़ी बात यह है कि निरहुआ और घनश्याम लोधी को क्या इनाम दिया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि उनके कद को बढ़ाया जाए। वो पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे, पार्टी के स्टार चेहरे रहेंगे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2024 से पहले, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां केंद्र में या पार्टी के स्तर पर इन दोनों ही सांसदों को अब दी जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।